आप उठते हैं, सूरज चमक रहा है, आपका अलार्म बजता है, आप अपना दिन शुरू करते हैं बिल्कुल सबकी तरह। पर एक बात है, एक फाइनेंशियल मूव है जो आप हर दिन इग्नोर कर रहे हैं, और अगर आप आज से इसे करना शुरू करते हैं तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। आपने हर तरह का एडवाइस सुना है, बचाओ, इन्वेस्ट करो, लेटेस्ट पे खर्च कम करो। आपने हेडलाइंस, ब्लॉग्स और गुरुज के क्विक फिक्स सॉल्यूशंस पढ़े हैं। पर एक सच है, जो फाइनेंशियल एडवाइस आपको मिल रही है वो अक्सर देर से आती है। आप ऑलरेडी एक कदम पीछे हैं। जो एक चीज़ आप नहीं कर रहे, जो एक चीज़ आपको सबसे ज़्यादा मदद दे सकती है, आप ये नहीं समझ रहे कि फाइनेंशियल सिस्टम कैसे काम करता है। आप ये नहीं समझ रहे कि पैसे का असली गेम क्या है, सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि सबके लिए। थोड़ा सोचिए, एक ऐसे दुनिया का कल्पना कीजिए जहां पैसे सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा मेहनत करने से नहीं कमाए जाते। अगर सबसे पावरफुल टूल जो आपके फाइनेंशियल टूल बॉक्स में होना चाहिए वो आपकी सैलरी या जॉब या स्टॉक मार्केट की स्ट्रैटेजी नहीं होती, तो क्या होता? ये सेविंग नहीं है, ये बजटिंग नहीं है, ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना नहीं है। जो एक फाइनेंशियल मूव आप नहीं कर रहे हैं वो है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिस्टम्स को समझना, जो हर दिन आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक, इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट डेट, इन सब का आपकी ज़िंदगी पर वो असर है जो आप समझते नहीं हैं। पर यह सब आपका पैसा लेने का तरीका है, बिना आपको पता चले। ये सिस्टम कैसे काम करता है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। सेंट्रल बैंक्स पैसे बनाते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, वो कमाई नहीं करते, वो बस पैसे बनाते हैं। और जब वो ज़्यादा पैसे बनाते हैं, आपका पैसा कम हो जाता है। इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। और आजकल ये हर जगह है। आपने शायद देखा होगा कि सब कुछ महंगा हो गया है, पेट्रोल, रोटी, किराया। आप जो महंगाई महसूस कर रहे हैं वो है इन्फ्लेशन, जो आपके सेविंग्स की वैल्यू को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। अगर आपने सोचा है कि आपके पास 1000 रुपए थे पिछले साल और इस साल उनका वैल्यू 950 रुपए हो गया है, ये है इन्फ्लेशन। और अभी जो इन्फ्लेशन रेट है वो ज़्यादा है जितना आप समझते हैं। हर दिन जो आप महसूस कर रहे हैं वो यही है, पैसे का वैल्यू धीरे धीरे कम हो रहा है। पर यहाँ ट्विस्ट है, एक फाइनेंशियल मूव है जो आप कर सकते हैं, एक ऐसा स्टेप जो सब कुछ बदल सकता है, आपका पैसा बचाने के लिए और उसे ग्रो करने के लिए। आप रेडी हैं? वो मूव है इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड एसेट्स में इन्वेस्ट करना। हम बात कर रहे हैं ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज़ की। और ये कोई नीश इन्वेस्टमेंट नहीं है जो सिर्फ अमीर लोग ही समझते हैं। ये गवर्नमेंट का तरीका है जिससे आप अपने पैसा को इन्फ्लेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पर ये एक बात है, कोई इसके बारे में बात नहीं करता। मेन स्ट्रीम फाइनेंस वर्ल्ड में ये ज़्यादा नहीं सुना जाता। टिप्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि ये इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट हो सकें। मतलब जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। सिंपल है ना? लेकिन ज़्यादा लोग इसे नहीं जानते। या तो उन्हें लगता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, या फिर बोरिंग है, या फिर गवर्नमेंट का काम है। लेकिन ये वही चीज़ है जो सच में आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को बदल सकती है। आप सिर्फ अपने 401k में पैसा नहीं डाल रहे, आप अपने पैसा को उस चीज़ से बचा रहे हैं जो हर वक्त आपके खिलाफ काम कर रही है, इन्फ्लेशन। और अगर आप ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हैं तो आप सोच रहे होंगे, लेकिन मेरे रिटर्न्स का क्या? अच्छी बात है, अभी उसके बारे में भी बात करते हैं। तो ये सब कितना फ़ायदा दे सकता है? मान लीजिए आपने 10,000 रुपये टिप्स में डाले हैं 3% इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन के रेट के साथ। 10 साल के अंदर ये 10,000 रुपये बढ़कर 13,500 रुपये हो जाते हैं। अगर इन्फ्लेशन 3% साल का एवरेज रहे, जो कि अभी काफ़ी हाई है, तो ये एक काफ़ी अच्छा रिटर्न है, वो भी एक ऐसे इन्वेस्टमेंट पर जो बिल्कुल सेफ है। लेकिन अगर आप वही 10,000 रुपये एक सेविंग्स अकाउंट या मैट्रेस के नीचे रखेंगे तो वो काफ़ी कम हो जाएंगे। चाहे स्टॉक मार्केट का कुछ भी हो, इन्फ्लेशन का एक ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट होता है। आप हर दिन एक हिडन कॉस्ट बियर कर रहे हैं जब आप इस सिंपल मूव को नहीं करते। अब आप सोच रहे होंगे, ये सब कितना बोरिंग लगता है, मुझे कुछ और एक्साइटिंग चाहिए, कुछ फ्लैशी। आपने वो यूट्यूब एड्स देखे हैं, वो टिकटॉक गुरुज देखे हैं जो क्रिप्टो या NFTs के बारे में बात करते हैं। पर यह है रियलिटी चेक। वो फ्लैशी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो हाइप पर बेस्ड होते हैं, वो वॉलेटिलिटी पर बेस्ड होते हैं। और वॉलेटिलिटी आपको बिल्कुल नहीं चाहिए जब आप अपने पैसा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन्फ्लेशन से। तो जब सब लोग नेक्स्ट बिग थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, वही एक मूव आप कर रहे हैं जो स्लो, स्टेडी और रिलायबल है। चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं। अगर आप ये फाइनेंशियल मूव करते हैं तो आप अपने पैसा को सिर्फ वैल्यू से बचाते नहीं, आप उसे ग्रो करते हैं। धीरे धीरे आप बड़े पिक्चर को समझ पाते हैं। ये सिर्फ एक क्विक बक बनाने की बात नहीं है, ये समझने की बात है कि असली वेल्थ बिल्डिंग कैसे काम करती है।
और जब आप समझ पाते हैं कि कैसे रियल वेल्थ बनानी है, जब आप सही डिसीजंस लेते हैं धीरे धीरे इंटेलिजेंटली, तब सब कुछ बदल जाता है। आपको ये सोचना होगा कि अगर आप ये मूव नहीं कर रहे तो उसका कॉस्ट क्या है, कितना टाइम आप और लगाएंगे जब तक सिस्टम आपके खिलाफ काम करता रहेगा। वक्त गुजर रहा है और एक फाइनेंशियल मूव आप कर रहे हैं, शायद आज का दिन हो,